वरुण बेवरेजेस डेयरी और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पर बढ़ाएगी फोकस। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक में निवेश करने की सलाह दी। वीबीएल अपने प्लान को ध्यान में रख महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट लगा रही है। उसने तीसरा प्लांट ओडिशा में लगाने का प्लान बनाया है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के विश्लेषण में ये बातें बताई हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैल्यू एडेड बेवरेजेज सेगमेंट में रिटर्न ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिंगल सर्व प्रोडक्ट्स, इनमें बड़ी बोतल के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। वरुण बेवरेजेज वीबीएल वैल्यू एडेड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स सेगमेंट्स पर अपना फोकस बढ़ाने जा रही है। पिछले कुछ समय से कंपनी के इन प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए ग्रोथ के लिए कंपनी इन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा जोर देना चाहती है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन प्रोडक्ट्स के मार्केट में बहुत संभावनाएं हैं। लंबी अवधि में ये प्रोडक्ट्स कंपनी ग्रोथ की रफ्तार तेज कर सकते हैं। इमार्क ग्रुप की हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में फ्लेवर्ड मिल्क के मार्केट की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट केगर CY23 और CY28 के बीच 25% के साथ 15,860 करोड़ रुपए पहुंच जाने की उम्मीद है। डेयरी आधारित पेय पदार्थों की मांग बढ़ रही। वीबीएल ने देखा है कि डेयरी आधारित पेय पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए अब लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह उनके हेल्दी अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वरुण बेवरेजेस क्रीम बेल नाम से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। उसने कुछ समय पहले इसी ब्रांड नाम से वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पेश किए थे। इन्हें ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए कंपनी कैलेंडर ईयर तक इस सेगमेंट में अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर तिगुना करना चाहती है। कंपनी अगले साल के अंत तक पूरे देश में वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पेश करना चाहती है। कंपनी 2 नए प्लांट्स लगा रही। वीबीएल अपने प्लान को ध्यान में रख महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट लगा रही है। उसने तीसरा प्लांट ओडिशा में लगाने का प्लान बनाया है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के विश्लेषण में ये बातें बताई हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैल्यू एडेड आधारित बेवरेजेज सेगमेंट में रिटर्न ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिंगल सर्व प्रोडक्ट्स, इनमें बड़ी बोतल के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स। डेयरी सेगमेंट को टैक्स के कम रेट्स का भी फायदा मिलता है। ऐसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का रेट 12% है। इसके मुकाबले कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स CSD पर 40% रेट से टैक्स लगता है। वीबीएल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मार्केट में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। वह गेटोरेड नाम से इस सेगमेंट में प्रोडक्ट्स बेचती है। 2028 तक इंडिया में एनर्जी और स्पोर्ट्स ड्रिंक मार्केट की केगर 14% रहने का अनुमान है। मोतीलाल ओसवाल ने यह भी कहा है कि वीबीएल ने फ्रूट आधारित जूस मार्केट में भी अच्छी पैठ बनाई है। वह ट्रॉपिकाना के नाम से अपने प्रोडक्ट बेचती है। मोतीलाल ने दी स्टॉक खरीदने की सलाह। वीबीएल को इस बात का भरोसा है कि उसके एनर्जी ड्रिंक की ग्रोथ काफी अच्छी बनी रहेगी। कंपनी ने भविष्य में ज्यादा आउटलेट्स के जरिए ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने का प्लान बनाया है। मोतीलाल ओसवाल ने वीबीएल के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने इसके शेयर के लिए 940 रुपए का टारगेट दिया है। वीबीएल पेप्सिको की बॉटलर है। इसका मतलब है कि उसे पेप्सिको के प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने और बेचने का राइट्स हासिल है।